नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। हम लोग आज फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 9th क्लास, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो जो लॉ ऑफ मोशन होता है वो डिपेंड ऑन द फोर्स, यानी कि जब फोर्स कोई किसी भी थिंग्स पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मोशन होता है और उसी मोशन से हम कई लॉस पढ़ते हैं। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले फोर्स की डिफिनीशन देखेंगे कि फोर्स की डिफिनीशन क्या होती है और उसकी जितने भी कॉन्सेप्ट और यूनिट होती हैं वो देखेंगे। दिस फोर्स के बारे में देखो, हम देख रहे हैं फोर्स ये लिखा हुआ है, दिस एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंज द फॉर्म, शेप और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसका मतलब ये बेटा है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, इसका मतलब है बाह्य, मतलब बाह्य मतलब होता है बाहरी से जो हम किसी पे फोर्स कर रहे हैं, किसी भी थिंग्स पे फोर्स कर रहे हैं, जो कि चेंज करता है, मतलब परिवर्तन लाता है द फॉर्म, उसके फॉर्म में। यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे चेयर है, चेयर को हम अगर ढकेल दें तो वो वहां से हटकर दूसरी जो है शेप ले लेती है, फिर उसके बाद में यानी कि दूसरी पोजीशन ले लेती है, शेप नहीं लेगी, शेप अलग चीज है, ठीक है। शेप जैसे कोई चीज है, आकार बदलना है उसका, तो हम कहें मेरे पास में बर्फ है और उसको अगर पिघालना है तो बाहर निकाल के क्या करेंगे, उसको पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो शेप हो चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब है उसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा या पोजीशन में चेंज होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब है किसी भी वस्तु में। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इस कॉल्ड फोर्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बल कहते हैं। इन डेली लाइफ, यानी कि प्रतिदिन की लाइफ में फोर्सेस आर यूज्ड टू लिफ्ट ए बॉडी। कहता है कि जो फोर्स होता है बेटा, एक बॉडी को लिफ्ट करता है, लिफ्ट करने मतलब है उठाता है, ठीक है। एंड और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम किसी भी चीज को, जैसे ये मोबाइल है तो एक ये मोबाइल को हम यहां से लेकर के यहां तक अगर ले जाने, इसका मतलब ये हुआ एक वस्तु को दूसरे वस्तु, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी अपनी बॉडी को क्या ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वही लिखा हुआ है, यूज टू लिफ्ट ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए प्लेस टू अनदर, यानी कि दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसी चीज को बताया गया है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, 9th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है तो यहां तक आपको लिखना है, यानी कि इस कार्ड फोर्स ये डिफिनीशन अगर पूछता है, अगर 3 नंबर में आता है, लॉन्ग में आता है या 4 नंबर में आता है तो टोटल लिखना है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक दोनों पैराग्राफ लिख देने हैं। इसके बारे में हमने वेबर भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम अब क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, ये क्वांटिटी एन लगा दो, क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो दो होती है क्वांटिटी, एक होता है स्केलर, एक होता है बेटा वेक्टर, है ना। हिंदी में कहते हैं एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट इज अ न्यूटन, सीजीएस यूनिट इज अ डाइन। अब ध्यान रखना, ये जो न्यूटन है बेटा, न्यूटन वो एसआई यूनिट है, ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो इसका होता है बेटा डाइन, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, डाइन को, डाइन, ठीक है। तो न्यूटन के क्या है, एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट क्या है बेटा, डाइन है, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आता है बेटा 1 नंबर में पूछा जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ऑप्शन में देगा। जैसे पहला ऑप्शन देगा वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा देगा स्केलर, एक देगा बोथ और एक देगा नन ऑफ दिस, यानी कि उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है मेरा कौन सा सही होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी सही होगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में अगर सीजीएस में पूछता है, सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्रेड, ग्राम एंड सेकंड, तो इसका मतलब क्या होता है, डाइन, यानी कि इसकी यूनिट जो होती है बेटा वो डाइन होगी। तो 1 नंबर तुमको यहां से मिलने वाला, 1 नंबर यहां से। अगर क्वेश्चन आता है तो तुमको ये नंबर देके जाएगा, और ये पूछा जाएगा किसमें, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, ये लॉन्ग में नहीं, ठीक है। आगे देखो, यहां तक हमने बता दिया। अब बात करेंगे 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो हमारा यूनिट, ये जो दिया हुआ है, इसका जो मात्रक दिया हुआ है, जो हमारा मेजरमेंट ये दिया है एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है, इसलिए केजी आया हुआ, किलोग्राम, मीटर आया है, सेकंड आया है, यानी कि 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा एक बात बताओ, जहां पर 1 न्यूटन लिखा होगा उसकी जगह पर हम 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर देखो 1 न्यूटन बराबर डाइन की बात करें तो डाइन जो होता है वो 10 की पावर 5 होता है, ठीक है। जैसे यहां पर 1 था, वहां पर 1 की जगह 10 की पावर 5 हो जाता है, अगर डाइन में चेंज करना होगा तो, ठीक है। अगर 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करने को जब बोलता है, या ये वैल्यू भी दे देता है कि एक, जैसे दे देगा 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होंगे, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, ये 4 दे देगा, तुमको कौन सा टिक करना होगा, 10 की पावर 5। तो यहां पर भी एक एमसीक्यू बन जाता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। और यहां पर भी 1 नंबर ये भी बन जाएगा, 1 नंबर हमारा ये भी बन जाएगा, ठीक है। अगर आगे देखो, अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इज अ किलोग्राम वेट। कहता है दूसरी अगर यूनिट की बात करें फोर्स की, एक और यूनिट होती है जिसका नाम होता है किलोग्राम वेट।
ठीक है, वेट मतलब होता है किसी चीज का भार, है ना। 1 kg वेट फोर्स जो होता है वो 1 kg इंटू 9.81, इसकी बिल्कुल जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 9.81 होता है, और बाद में उसको हम अप्रॉक्स करके 9.8 लिख लेते हैं। यहाँ पर 9.81 हटा करके ये न्यूटन लिखा जाता है। तो यानी कि 1 kg वेट फोर्स बराबर 1 kg इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से केजी उठा लिया जाता है, यहां से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहीं पे देखो आ गया यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहीं तो पूरी यूनिट होती है। और इसी चीज को टोटल को एक न्यूटन कहते हैं, इसीलिए केजी मीटर पर स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया बेटा 9.8 न्यूटन। बात समझ आ गई। आगे देखो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा 1.9.81 केजी वेट। अगर केजी वेट में लिखना है तो ये उल्टा हो जाता है, जैसे हम कहें ए लिखा है, ए को क्या लिखोगे 1/a अगर लिखना है तो ऐसे लिखोगे ना। तो 1 न्यूटन जो होगा वो 1/9.81 केजी वेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखो ये जो फोर्स की अनदर यूनिट होती है वो किलोग्राम या वेट होती है। तो इसका मतलब है अगर एक केजी वेट की जो फोर्स की वैल्यू जो है वो 1 केजी पॉइंट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका जब उल्टा करेंगे हम तभी तो 1 न्यूटन हमको मिलेगा, क्योंकि ये जो यूनिट है वो इसके बराबर है ना। ये बात समझ में नहीं आई। जो ये वाली यूनिट है यहाँ पर इसकी जगह पर देखो, यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखो जो केजी है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो एक जो न्यूटन होगा वो केजी वेट में पूछ रहा है, केजी वेट में पूछ रहा है। अगर केजी वेट में पूछेगा तो इसी का हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 9.81 था उसी चीज को हम 1/9.8 कर देंगे, यानी कि उसको हम क्या किस में कर देंगे फ्रैक्शन में लिख देंगे, किसमें फ्रैक्शन में। तो इतनी बात समझ में आ गई। डन।